नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा, यही हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए एक तरीके से जुलाई के महीने की स्थिति की बात करें तो बहुत ही खास स्थितियां बनी हुई हैं। राहु बृहस्पति एकादश भाव में, इसके अलावा शनिदेव जो है वो नवम भाव में है। हालांकि वक्रत्व की स्थिति में है, लेकिन नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठ करके आपके लिए क्या परिणाम लेकर के आएंगे। मंगल की परिस्थिति भी आपके लिए पराक्रम भाव में अच्छी बनी हुई है। और ख़ास तौर पे देखिए, ओवरऑल जो महीने के लिए एक ओवरव्यू की मैं बात करूं तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। जल्दी से शुरुआत करते हैं वीडियो की और बहुत डिटेल में बात करेंगे आपके लिए। पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ एस्पेक्ट से, हर एक एस्पेक्ट से मैं बात करूंगी। एक एक करके शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा ओवरव्यू की मैं बात करूंगी। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम बात करेंगे खास उपायों की, यानी कि जुलाई के महीने को आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस महीने के अंदर जो भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं, इस महीने के अंदर जो भी ग्रह किसी भी भाव में है, तो उसका असर जो है, अगर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है भी, तो उसको आप कैसे और बेहतर बना सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले अगर मैं एक ओवरव्यू की बात करूं तो देखिए, मिथुन राशि क्योंकि बुध की राशि है, बुध आपके लिए इस महीने के अंदर बहुत ही खास स्थिति में बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया स्थिति में बने हुए हैं। ये खास तौर पे बुध की जो स्थिति है आप लोगों के लिए, आपकी वित्तीय स्थिति को बहुत अच्छा कर रही है, फाइनेंसेस को बहुत अच्छा कर रही है, सोर्स ऑफ इनकम को बहुत अच्छा कर रही है, आपकी स्पीच को बहुत अच्छा कर रही है, स्किन इश्यूज से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो रही हैं। इसके अलावा गुरु और राहु की जो कंजंक्ट हो रहा है यहाँ पर, वो आपके एकादश भाव में हो रहा है, 11th हाउस में हो रहा है। आप देखिए, राहु जब भी 11th हाउस में आते हैं तो वो हमेशा मनी गेन्स लेकर के आते हैं। बृहस्पति भी जब एकादश भाव में होते हैं तो आपके लिए बहुत सारी क्योंकि मैं हमेशा आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन कि बृहस्पति जो है, देखिए आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और जब वो एक अच्छे भाव में है, अच्छे हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। तो राहु और बृहस्पति की जो ये कंजंक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स देगा। शनि आपको इस महीने के अंदर हार्ड वर्किंग भी बनाएगा और आपको, आपके लक को, आपके चार्म को बढ़ाएगा। इस महीने के अंदर पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, फैमिली इश्यूज धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगे। तो इस महीने के अंदर अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो उन लोगों के लिए भी ये महीना बेहद खास रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपका जो आजीविका का क्षेत्र है, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो किस तरह से इस महीने के अंदर इफेक्ट होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इस महीने के अंदर जो शनि की उपस्थिति बनती है वो आपके नवम भाव में है, अच्छे परिणाम आपको देगी, नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, नौकरी में बदलाव दिखाई देते हैं, प्रमोशंस आप लोगों के लिए दिखाई देते हैं, आपके सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छे बन सकते हैं इस महीने में। खास तौर पे क्योंकि राहु और बृहस्पति की स्थिति भी एकादश भाव में बन रही है, जिसका असर की मैं बात करूं तो जो लोग कहीं पर कार्य करते हैं, जो लोग कहीं पर जुड़ करके कार्य करते हैं, मान लीजिए आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साझेदारी में काम किसी नई उपलब्धि की तरफ इशारा करता है। नई नई डील्स आप इस महीने में फाइनलाइज कर सकते हैं। लगभग 15 जुलाई तक का जो समय रहेगा उसमें आप किसी भी नए सेटअप की शुरुआत कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए महीना शुरुआती समय में बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन एंडिंग में थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ने की वजह से सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस महीने के दौरान खास तौर पे अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का मौका आपको मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है आप किसी एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसके अलावा उससे हटके भी आपको अलग अलग दिशाओं में एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इस महीने के अंदर खासतौर पे 18 जून तक नए सौदे हो सकते हैं, नए वेंचर्स की शुरुआत कर सकते हैं, पैसा किसी बड़े कार्य में लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम में, भूमि से जुड़े हुए काम में, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए काम में, एंटरप्रेन्योर अगर आप हैं, कहीं पर लाइसेंसिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, इन सभी कार्यों में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद जो समय है वो रहेगा। अगर मैं बात करूं वित्तीय स्थिति की, अगर मैं बात करूं फाइनेंसेस की, तो देखिए फाइनेंसेस में इस महीने में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। एकादश भाव में राहु बृहस्पति दोनों ही पैसे का कारक हैं और पैसा आपके पास आएगा ज़रूर, अलग अलग सोर्सेज से पैसा आएगा। राहु जो है एकादश भाव में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देता है और ख़ास तौर पर इस अवधि में आप देखेंगे प्रमोशंस आपके लिए हो सकते हैं। कहीं पर किसी के साथ जुड़ करके आप कोई कार्य करते हैं, वहाँ से पैसा आ सकता है।
राहु की स्थिति खास तौर पे पैसे को बचाने के लिए भी काफ़ी हद तक आप कोशिश करेंगे। अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स में आप लोग दिलचस्पी रख सकते हैं। इस महीने के अंदर अगर आप गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, गैम्बलिंग या मे बी आप कहीं पर कोई म्यूचुअल फंड्स या इस तरह की पॉलिसीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से भी पैसा आ सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए महीना बहुत बढ़िया रहेगा। एंड ऑल ऑफ अ सडन गेन्स होते हुए नजर आते हैं। आपने सोचा नहीं है, आपने प्लान नहीं किया, बट अचानक से आपने पैसा लगा दिया एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए गेन्स होते हुए नजर आते हैं। अगर बात करते हैं अब स्वास्थ्य के नज़रिए से महीना कैसा रहेगा, तो देखिए इस महीने के अंदर खासतौर पे बृहस्पति जो है वो बहुत शुभ स्थिति में बने हुए हैं। मंगल भी आपके लिए शुभ स्थिति में बने हुए हैं। खासतौर पे पहला जो 15 दिन रहेंगे इस महीने के, वो बहुत ही बढ़िया रहेंगे। हालांकि इस महीने में एक असुरक्षा की भावना, एक असंतुष्टि की भावना कहीं ना कहीं पे आपके मन में रह सकती है, जिसके कारण थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। बट वो भी आफ्टर 20th जुलाई, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप बहुत हैप्पी गो लकी एंड यू विल बी वेरी चार्मिंग। एंड देन हालांकि काम का स्ट्रेस, काम का बर्डन ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डील आउट करेंगे। लेकिन महीने के एंडिंग में कहीं ना कहीं पे थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, वो भी मानसिक तनाव की वजह से। तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिश्तों के लिहाज से अगर मैं देखूं तो इस महीने के अंदर गुरु एकादश भाव में है, राहु एकादश भाव में है। खास तौर पे आपके जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो ब्लूम करेंगे, लव रिलेशनशिप्स में सफलता मिलेगी। इस महीने के अंदर आप अपने पार्टनर से उम्मीदें कम लगाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप गिविंग में विश्वास करेंगे, जिसका असर ये होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक अच्छा आसपास का माहौल रहेगा और काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आप अपने रिश्ते में देख सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम उम्मीदें नहीं लगाते, सिर्फ हम देते हैं, तो सामने से तो अपने आप से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो वही एक स्थिति जो है आपके रिश्तों में भी नज़र आती है। विवाह या प्रेम विवाह, इस तरह की कार्यों में सफलता मिलती हुई नज़र आती है। शादी की फिक्स आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं और आप सोच रहे हैं किसी को प्रपोज करने के लिए, या फिर आप घर परिवार से जुड़ करके उनके साथ उनकी रजामंदी से कोई कार्य संपन्न करना चाहते हैं शादी विवाह से जुड़ा हुआ, तो भी उसके लिए भी इस महीने में आप लोग प्लानिंग्स कर सकते हैं। किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूं तो रिश्तों के लिहाज से महीना बढ़िया रहेगा। अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से चाहे बुध है, चाहे बृहस्पति है, चाहे राहु है, ग्रहों की स्थिति जो है वो इस तरह से बन रही है कि आपके लिए पहले 20 दिन लगभग बहुत ही बढ़िया रहेंगे। लेकिन आफ्टर दैट 21 जुलाई के बाद थोड़े बहुत क्वारल्स, थोड़े बहुत ऑब्स्टैकल्स, खासतौर पे अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला बनता है, वहाँ पर आते हुए नज़र आते हैं। किसी भी आपसी रिश्तों के बीच में अगर सामंजस्य बना हुआ है तो उसमें छेड़खानी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं 21 जुलाई के बाद। लेकिन उससे पहले सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव रहेंगी, आपके लिए बहुत बढ़िया स्थितियाँ रहेंगी। आपके बातों का प्रभाव आपके परिवारजनों पर पड़ेगा। आप अपने जो घर में फादर फिगर हैं या घर में जो फादर हैं, उनकी हेल्प, उनकी गाइडेंस या उनको एज अ मेंटोर आप उनको लीड उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर जो भी कार्य कीजिएगा वो आपसी रजामंदी से ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने के अंदर आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, बृहस्पति एकादश भाव में, बृहस्पति जो है वो नॉलेज का प्लैनेट भी है। तो इस महीने में कुछ ना कुछ लर्निंग्स आप करेंगे, बेशक से आपकी उम्र जो भी हो। और ख़ासतौर पे फीमेल्स जो हैं वो इस महीने में कुछ नया सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगी। मे बी आप कुकिंग सीखें, आप पेंटिंग सीखें, आप आर्ट से, कला से जुड़े, डांसिंग में इंटरेस्ट रखें। सो इस तरह की फील्ड्स में आप लोग रुचि रखेंगे और उसे एज अ करियर ऑप्शन बनाने का प्रयास भी कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये महीना फीमेल्स के लिए भी बहुत आगे बढ़ने का रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत है, वो भी 15 से लगभग 22 जुलाई के बीच में। लेकिन ओवरऑल महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। खास तौर पे आप जो भी कार्य कीजिएगा उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। सो व्हाट हैपन्स कि हमारी बोलचाल की, हम जो बोलते हैं उसकी एक अलग एनर्जी होती है, एंड वॉट एवर वी राइट उसकी एक अलग एनर्जी होती है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है इस समय पर, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, कि आप जो भी कार्य करेंगे उसे एक अफर्मेशन की तरह, उसे एक मैनिफेस्टेशन की तरह उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, सो दैट इट इम्बाइब्स, उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके अंदर इम्बाइब हो जाएँ।
दूसरी बात यह है कि जो लोग इस अवधि में प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए महीना बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा, बिकॉज नई नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे थे उनको नई नौकरी मिल सकती है। करियर के क्षेत्र में भी आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ख़ास तौर पे इस महीने में कोशिश ये कीजिएगा कि खुद को ओवर बर्डनाइज नहीं करें, बिकॉज बिना बर्डन के भी जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं तो बर्डनाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। महीने के अंदर आपको करना क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप कीजिएगा। भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जरूर जलाएगा और बुधवार के दिन गणेश भगवान की उपासना जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से बुधवार के दिन जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कर्क राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा है। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।